चलिए आज हम देखेंगे ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई है, ग्लोब पर रेखाएं खींची गई है, कौन सी रेखा को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, देखिए जो हमारी सबसे बीच वाली रेखा है, ठीक है, इसको मैं डबल कर दे रहा हूँ। जो सबसे बीच वाली रेखा है इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ग्लोब को हम क्या समझते हैं? पृथ्वी। ये बीचों बीच है, ठीक है, भूमि के मध्य है, इसीलिए इसका नाम हो गया है, रखा गया है क्या? भूमध्य रेखा। क्या रखा गया है? भूमध्य रेखा। ठीक है, अब उसके ऊपर एक रेखा है, एक उसके ऊपर रेखा है, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और उस जितनी दूरी पे ये वाली रेखा है उससे नीचे, ठीक है, उससे नीचे जो है एक रेखा भूमध्य रेखा के नीचे है, वह है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। ठीक है, ये हो गया मकर रेखा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर है, कर्क रेखा 23.5 कितने पर? 23.5 डिग्री पर। जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर है कि नीचे है, या पूछा जाएगा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए उत्तरी गोलार्ध का मतलब हम लोग जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या जानते हैं? ऊपर की तरफ। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ऊपर की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जानेंगे ऊपर की तरफ। तो कर्क को हम समझ लेते हैं, कर्क को हम समझ लेते हैं क्या? केकड़ा। क्या समझ लेते हैं? केकड़ा, या हम गांव की भाषा में बोले तो केकड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हम कैसे समझ लेंगे इसको? केकड़ा। केकड़ा। और इसको क्या समझ लेंगे? मकर को क्या समझ लेंगे? मकड़ी। क्या समझेंगे? मकड़ी। मकड़ी हम समझ लेते हैं। इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा का मतलब केकड़ा जो है ऊपर, केकड़ा जो है कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर रहता है। मकड़ी कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। तो इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? देखिए मकड़ी क्या है? ऊपर रहती है, लेकिन हम इसको मानेंगे कहाँ? नीचे मान लेते हैं। मकड़ी कहाँ मानेंगे? नीचे मानेंगे। और केकड़ा को हम क्या मान लेंगे? ऊपर मान लेंगे। ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध। ऊपर का मतलब उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, कितने अंश पर? 23.5 हो गया, 1/3 हो गया था। कितना हो गया? 23.5 पर। तो केकड़ा जो कहाँ रहता है? हम लोग क्या कह देते हैं? ऊपर कर दे। उल्टा करना, हमको क्या करना है? ऊपर करना है। केकड़ा को हम क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे, और मकड़ी को क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। ये हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, और उसके बारे में और क्या? 2 रेखा बच गई, एक उत्तरी गोलार्ध की, एक दक्षिणी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध वाली हो गई आर्कटिक रेखा। क्या हो गई? आर्कटिक रेखा। ये क्या हो गई? अंटार्कटिक। ये क्या हो गई? अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? उल्टा। जैसे हमने केकड़े को क्या कर दिया? ऊपर कर दिया, और मकड़ी को नीचे कर दिया। मकड़ी को नीचे कर दिया और केकड़े को ऊपर कर दिया। इससे हम जानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। इसी तरह हम इसको जानेंगे। पहले हम लोग जैसे छोटा बड़ा पढ़ते हैं, छोटा बड़ा पढ़ लिए, छोटा पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या पढ़ लिए? बड़ा पढ़ लिए। तो ठीक है, इसको भी हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? बड़ा आ को पहले हम शुरू में करेंगे और छोटा आ को हम नीचे करेंगे। ठीक, देखिए छोटा आ से हो गया अंटार्कटिक और बड़ा आ से हो गया आर्कटिक रेखा। इसलिए हम लोग दोनों रेखाओं के बारे में जान लेंगे।